अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा ओपीएम हुआ है। नेक्स्ट भूमिका है जैसे ओपीएम इज वेरी एसेंशियल। मैंने ओपीएम पेशेंट अगर ठीक से आप सिम्टम्स समझोगे, मुर्दा पेशेंट को आप उसमें जान दे सकते हो। इसलिए एक वर्ड इसको अच्छा से समझने की कोशिश करो। और हम लोग जब तक ऐसे पेशेंट को ठीक नहीं करेंगे हमारे पास कोई आएगा नहीं। इसलिए एकदम केयरफुली वर्ड बाय वर्ड सिंगल रेमेडी से ही काम करना है, ठीक है। ये पॉपी सीड माया जाता है, पेपेसी फैमिली इंडिया में गमी जूस है एंड ड्रग्स प्रिपेयर्ड अंडर क्लास 4, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, पेशेंट को पहचानोगे कैसे। एसेप्सिल एडेप्टेड टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन भी हो सकता है, ओल्ड पीपल भी हो सकता है। फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड, माइल्ड person with light hair, lacks muscles and wants to be a bodily irritability। विशेष रूप से बच्चों और बूढ़ों के लिए ये है। पहले और दूसरे बचपन के रोग, हल्के बालों वाले व्यक्ति, ढीली मांसपेशी और शारीरिक पूरा चिड़चिड़ापन से भरा हुआ रहेगा, ठीक है, करेक्ट। मेंटल जनरल, delirium, constantly talking, eyes wide open, face and red, puffled or unconsciousness, eyes glassy, ग्लास की तरह चमकता हुआ आंख रहेगा, कांच की तरह। हाफ क्लोज, फेस पेल, डीप कोमा प्रिसीड बाय द स्टूपर। देखो इसको पहचानने का तरीका यही है, लगातार वो बोलते रहता है, लगातार बोलते रहेगा, आंखें खुला हुआ रहेगा और या आधा खुला आधा बंद रहेगा, चेहरा लाल खुला हुआ, बेहोश हो जाएगा, आंखें पूरा कांच जैसा एकदम ग्लास जैसा रहेगा, आधी बंद, चेहरा एकदम पीला, पूरा हिले डुलेगा नहीं, उसका हाथ पैर कुछ नहीं हिलेगा, चुपचाप मुर्दा के समान पड़ा हुआ रहेगा। ये ओपीएम का पहचानने का तरीका है। खाली आंख टुकटुकी लगाए देखते रहेगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा, उसका प्यूपिल भी डायरेक्ट नहीं होगा, एकदम खुला हुआ रहेगा, ठीक है। इसको पहचानने का बढ़िया से तरीका जान जाओ ओपीएम का। थिंक्स ही इज नॉट एट होम, हमेशा सोचेगा तुम लोग कहां मेरे को ले आए हो। पेशेंट बोलता है ना, मैं कहां हूं, दैट इज थिंग्स शी इज नॉट एट होम, दिस इज कंटिन्यूअसली इन माइंड। तुम लोग कहां ले आए हो, मेरे घर ले चलो। एक बहुत पिकुलर सिम्टम आपके पेशेंट बहुत मिलेंगे ऐसा कि एक ओपीएम एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल मेडिसिन है हमारे होम्योपैथिक में। हम इससे गड़े मुर्दे को भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, बशर्ते ये लक्षण हमारे पास रहे और हमें इलाज करने का कोई मौका दे, तब ये भी बात है। ये समझे, थिंग्स शी इज नॉट योर होम। बहुत पेशेंट होता है मरने के समय में ये बोलते रहता है, तुम लोग कहाँ ले आओ, कहाँ मेरे घर ले चलो। ये पेशेंट मिलेगा, उस समय ओपीएम को याद करना चाहिए। इसको एक डोज देते ही लोअर पोटेंसी में जनरली यूज करना चाहिए, आपको आ जाएगा। मेंटल जनरल, पिकिंग ऑफ बेड क्लॉथ ड्यूरिंग द स्लीप, सोए में वो अपने कपड़े को ऐसे ऐसे खोजते रहेगी। सोई हुई है, नींद बंद है, आंख बंद है, स्तब्ध है, लेकिन हमेशा पिकिंग द क्लॉथ्स ऑफ द बेड, अपने बेड से। अगर जागते समय अगर पिकिंग कर रहा है, दैट इज हैवसमस। सोते समय अगर पिकिंग कर रहा है अपने क्लोथ्स को, अपने कपड़े को, अपने जो ओढ़ना है उसको ओढ़ने को पिक कर रहा है सोते समय, दैट इज ओपीएम। जागते समय अगर पिकिंग कर रहा है, दैट इज हैवसमस। डिलीरियम ट्रेमेस in the old emaciated person, bloated face, stupor, eyes burning, throat dry and loud snoring। कांपना, डिलीरियम ऐसा आएगा पूरा बॉडी कांपते रहेगा, बूढ़ापन, ब्रीथ बहुत कमजोरी, चेहरा एकदम स्वेलिंग हो जाएगा, स्तब्ध रहेगा, आंखें बर्निंग होते रहेगी, हीट और हमेशा स्नोरिंग, तेज खर्राटा के साथ में दिखेगा आपका पेशेंट। फिजिकल जनरल,
Want to susceptibility of remedies, lack of vital reactions, well chosen remedy makes it no impression. देखो पहले पेशेंट को देखोगे उसको मालूम पड़ेगा मरणासन्न, जीवन शक्ति की कमी है। अगर वो एक्टिव नहीं है, पेशेंट एकदम उसमें हलचल नहीं है और कोई भी दवाई सुनिश्चित दवाई देने के बाद में काम नहीं कर रहे हैं, देन यू थिंक ओपियम, दूसरा है कार्बोवेज, तीसरा है लॉरेसेसिस एंड वेलेरियाना। तो उस केस में आपको 1, 2, 3, 4 मेडिसिन को अच्छे से पढ़ के रखना है कि क्या दे। All complaints with great stopper, painless, complain of nothing, wants to nothing. सभी रोगों के साथ में गहरी नींद, सब बीमारी उसके जो भी रहेगा उसके साथ क्या रहेगा, बहुत गहरी नींद, सभी रोग बिना दर्द के, सभी कंप्लेन विदाउट पेन, जो कि पेशेंट किसी तरह के शिकायत वो नहीं करता, मुझे कुछ नहीं हुआ है, शिकायत ही नहीं करेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं, ना ही कुछ मांगेगा। पहचान गया इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सभी कंप्लेन, जो भी कंप्लेन लेके आ रहा है उसके साथ में डीप स्लीप लेके आएगा आपके पास, और डीप स्लीप में रहेगा, न ही अपना कंप्लेन को बताएगा, न ही कुछ मांगेगा। कहीं भी पूछोगे नहीं, उस समय हमें बहुत तकलीफ हो जाएगा, क्या है, क्या दवाई दे, उस समय यू थिंक ओपियम, ना मांगेगा ना बोलेगा, दैट इज ओपियम। Sleep heavy, stupid, with strenuous breathing, red face, eyes half closed, bloodshot, skin covered with hot sweat after conversion. नींद भारी, मूर्खतापूर्ण बोलोगे, रुक रुक के सांस लेगा, चेहरा लाल, आंखें आधी बंद, खून से ब्लीडिंग से अगर लथपथ, गर्म पसीना से पूरा भीगा हुआ रहेगा। कब? ये जब कन्वर्शन के बाद में, कन्वर्सन के बाद में उससे काफी नींद आएगा, रुक रुक के सांस लेने में लेगा, चेहरा लाल, आंखें आधी बंद रहेगा और खून से लपटप, अगर गिर गया है, चोट लग रहा है तो ब्लीडिंग होते रहेगा। स्लीपी बट कैनॉट स्लीप, वो बोलेगा मैं, वो नींद दिन भर सोया रहता है, जिसमें ओल्ड एज में बोलेगा कि नहीं, मैं तो, मेरे को नींद ही नहीं हो रहा है। पता चलेगा दिन में भी सोती है, रात को भी सोती है, सब सोती है, लेकिन कभी वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मेरे को नींद आता है। पेशेंट देखना हो तो मेरी मदर है कभी नहीं बोलेगी स्लो पे, हमेशा टीवी देख के सोते रहेगी। स्लीपलेस विथ एक्यूटनेस ऑन हियरिंग, क्लॉक स्ट्राइकिंग एंड कुक क्रॉलिंग एंड ग्रेट डिस्टेंस। नींद आ रही लेकिन वो सो नहीं पा रही है, सुनने में तीक्ष्णता के बाद में नींद न आना, घड़ी की आवाज और दूर के मुर्गों की बांग से उसे जगाए रखती है। तो मैंने बगल में कोई टीवी चल रहा है, ये चल रहा है, उससे वो जगते रहेगी, और उस समय हमेशा उसको टीवी ऑन करके ही पेशेंट सोएगा, मैंने हमेशा वो जगा के रखता है। एलिमेंट्स विथ इनसेंसिबिलिटी एंड पार्शियल और कंपेयर पैरालिसिस, इट originate from fright, bad effects of the fear still remaining from charcoal vapor, from the inhaling gas or drunkards. बीमारी के प्रति असंवेदनाशीलता और आंशिक या पूर्ण पक्षाघात के साथ में वह भय और बुरे प्रभाव से उत्पन्न होता है। भय अभी भी रोज रहता है, एकोनाइट एंड हैरसमेंट, मैंने कोयले के भाप से, गैस अंदर लेने से, या शराबियों के साथ में उसके गंध से, इससे पैरालिसिस होने का देखा गया है। सेकेंड है उसका क्वेश्चन, मारसमस चाइल्ड विथ रिंकल स्किन लुक्स लाइक लिटिल ड्राइड एंड अप ओल्ड मैन। ओल्ड मैन में मारसमस में चाइल्ड का रिंकल स्किन में रिंकल पड़े हुए मिलेंगे,
ओपियम के पेशेंट, हाथ में, चेहरे में, कहीं भी एक बूढ़ा जैसा दिखता है, दैट इज एब्रोटेनम भी है जो ओपियम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, डाइजेस्टिव ऑर्गन इनएक्टिव, पेरिस्टैटिक मोशन रिड्यूस्ड बाय पैरालाइज बॉयल शिप बी क्लोज्ड। पाचन अंग पूरा निष्क्रिय काम करना बंद कर देता है और सिकुड़ावपन रहता है और पैरालिसिस होती है, आंतें पूरे बंद हो जाता है, यहाँ से उसका स्टूल उतरता ही नहीं है, मैंने उसके स्टूल का फीलिंग ही नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन ऑफ चिल्ड्रेन, corpulent, good natured women, from inaction of the paresthesis, no desire from lead poisoning stool, hard, round and black ball, faces protruded receive। बच्चों का हिस्ट्री अच्छे स्वभाव वाले महिलाओं को भी अच्छा मैंने पैरालिसिस ऑफ इंटेस्टाइन, उससे क्या होगा, स्टूल का हाजत ही नहीं होना, स्टूल अगर होगा भी तो वापस अंदर चूस जाएगा। गैस्ट्रिक स्टूल इनवॉलेंट्री स्पेशली आफ्टर फ्लैट, डर जाने के बाद में अगर बहुत ज्यादा स्टूल हो रहा है, ब्लैक एंड ऑफेंसिव फ्रॉम पर्मल पैरालिसिस ऑफ द स्पिंचर। इंटेस्टाइन के अंदर पैरालिसिस होने के कारण उसका इच्छा होगा ही नहीं और दस्त निकलेगा ही नहीं। ओपियर renders the intestine so sluggish that the most active parasites lose their power। कितने दिन क्या होगा, दस्त के लिए अफीम खाते हैं लोग, बच्चों को भी अफीम कोई घस के दिया जाता है या बड़े को भी दिया जाता है, तो वो इतना ही रहता है इस सब के दवाई खाने से कि उसकी आंतों का में जान खत्म हो जाती है और पैरालिसिस इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए ओपियम को समझना बहुत जरूरी है। persistent diarrhea of those treated with large dose of the drugs, जितने डायरिया ओपियम खिला के ठीक किया जाता है उसी के लिए ये ओपियम दवाई है, डॉक्टर लिपी का कहना है। रिटेंशन ऑफ यूरिन, देखो बहुत बढ़िया मेडिसिन से, इसको अच्छे से समझ लो। यूरिन रिटेन्ड विथ ब्लैडर विथ फुल रिटेंशन पोस्ट partum of for excessive use of tobacco in nursing children after person's nurse may liver, acute illness, paralysis of bladder and sphincter। पेशाब पूरा भरा हुआ रहता है और निकलने में बहुत तकलीफ होता है। दूध पीने वाले बच्चों में माँ के बहुत ज्यादा गुस्सा कर देने से बुखार हो जाना या उसका पेशाब रुक जाना या उसका कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। बहुत जोर से डांट भी दे दिया बस दूध पिलाने वाले बच्चे को तो होगा। Urinary system, stomach we have a suppression while in the opium the secretion is not diminished, the bladder is full but fullness is under accommodation। स्ट्रोमिनियम मेडिसिन में क्या होता है, पेशाब अंदर थैली में रहता नहीं है तो पेशाब नहीं होता है। ओपियम में थैली भरा हुआ रहता है, ब्लैडर फुल रहता है और यूरिन नहीं हो रहा है। तो स्ट्रामोनियम एंड ओपियम का दोनों का डिफरेंस देख लो। स्ट्रामोनियम में यूरिन नहीं रहता है और पेशाब नहीं होता है, ओपियम में मूत्र भरा रहता है और पेशाब नहीं होना, रिटेंशन होना। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डीप रेस्पिरेशन बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, श्वास लेने और छोड़ने में दोनों समय में तकलीफ होना, श्वास लेते समय भी श्वास छोड़ते समय भी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, लॉस ऑफ ब्रीथ ऑन फेलिंग एस्लीप, रात को सोने के बाद में उसका वो सांसें बंद हो जाती है, स्लीप एपनिया जिसको बोलते हैं, लोग लगाते हैं मशीन। स्पाजम ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम अप्रोच ऑफ स्ट्रेंजर्स फ्रॉम नर्सिंग फ्रॉम मदर, डर जाने के कारण। हैसनेस आफ्टर एंगर ऑफ मदर, कैमोमिला एंड नक्सुमिका फ्रॉम क्राइंग आईज हाफ ओपन एंड अपटर्न्ड। बच्चों का पेट का ऐंठन, कोई भी अजनबी आदमी के सामने बच्चा चला जाता है तो सडनली उसको ऐंठन स्टार्ट हो जाती है, पेट में स्टोमक में स्पाजम स्टार्ट हो जाता है। माँ के डर के बाद दूध पिलाने से माँ अगर गुस्सा हो जाती है तब भी वो ऐंठन स्टार्ट हो जाएगा। माँ के गुस्सा होने के बाद कैमोमिला एंड नक्सोमिका है और माँ के डर के बाद दूध पिलाने से ओपियम है। रोने से
आंखें आधा खुला रहेगा और आधा उल्टा रहेगा, ऊपर की तरफ को देखता रहेगा, पलटी रहेगा। स्क्रीमिंग बिफोर और ड्यूरिंग ए स्पाजम, स्पाजम पेट में दर्द होने के पहले रोएगा, स्पाजम के बाद भी रोएगा। एफिशिएंट हेलेंथेसिस, ये एक बहुत बढ़िया सिम्टम है, देख लीजिएगा। सडन रिट्रैक्शन ऑफ द एक्यूट एक्जेंथमा, रिजल्ट ऑफ पैरालिसिस ब्रेन और कन्वर्सन। सडनली स्किन में रसेस अगर होगा, एक्चुअली अगर वो दब की गया, उससे क्या होगा, या तो पैरालिसिस हो जा रहा है ब्रेन का, या तो एथन स्टार्ट, स्पाजम स्टार्ट हो जा रहा है। ये किससे पूछना बहुत जरूरी है, जब पेशेंट आएगा ये पूछना बहुत जरूरी है। Bed feels so hot she cannot lie on it. He feels hard in arnica and brania and paroxysm. More often in such in cool places must be uncovered. बिस्तर हमेशा उसको गर्म मालूम पड़ता है और ठंडा की खोज में बदलते रहता है, करवटे बदलता रहता है और प्लेस भी बदलता रहेगा। Aggravation during and after sleep while perspiring from a warm stimulant, emulation from cold and constant walking, relation antidote for poison doses, strong coffee, nux vomica, kali permanganate, and constant motion. When symptoms correspondence, the potency may antidote bad effect of opium, drugging, compare epismel, berulina, asthma, stomonium and G. ठीक है, अब सबके चिल्ला के बोलो, ये याद रहना चाहिए। पेनलेस ऑफ नॉर्मली पेनफुल कंप्लेंट, जोर से बोला यार, तब तक लोग याद रहे। लेक ऑफ वाइटल रिएक्शन विथ वांट ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू इंडिकेटेड रेमेडीज। ऑल कंप्लेंट्स आर एक्कम्पनीड बाय सुपर, मैंने एकदम नींद में रहेगा हमेशा। फियर आफ्टर फ्राइड ऑफ विच रिमेन्स, ठीक है। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join.